दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सीको 5 घड़ी बनाएंगे। लेडीज़ घड़ी है और बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट है इसका 4206। और ये एक लेडीज़ में आती है, जेंट्स में भी 4206 आती है, लेडीज़ में भी आती है। और ये घड़ी एक दुकानदार की है, अहमद भाई कुर्ला वालों की। उनके पास से हमारे पास आई है बनने के लिए, सर्विसिंग के लिए। लेकिन इसका चिपिया ख़राब है, तो उन्होंने कहा सर्विसिंग करके दे दो। और उसके बाद हम चिपिया मंगाया है, लगा लेंगे। तो ठीक है, सर्विसिंग हम करके देंगे। इस घड़ी को खोल के हमने देखा था, इसका डॉग क्लिप भी कटा हुआ है हल्का सा, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे, अगर ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। और बाकी घड़ी उनको सर्विसिंग करके दे देंगे। काफ़ी दिनों से रखी हुई घड़ी है और शायद डॉग क्लिक की वजह से इसका चिपिया ख़राब हो गया, क्योंकि सारा लोड इसके ऊपर चिपिये पे आ गया। तो हमको इनको सर्विसिंग करके दे देना। देखिए कितना रोटर के ऊपर इसके पूरा हरा हरा सा काई जैसा जम गया है। तो इसका मतलब इसमें पानी वानी गया है घड़ी के अंदर। और इस घड़ी को हम सर्विसिंग करेंगे पूरा खोल के और उनको पास भेज देंगे। वो अपना जो भी करना होगा करेंगे। ज़्यादातर मेरे पास काम दुकानदारों का ही आता है और हमारे कस्टमर बहुत कम रहते हैं, जो पहचान वाले हैं वही देते हैं। बाकी सारी दुकानों से हमारा कांटेक्ट है और वो लोग अपना काम देते हैं सर्विसिंग वर्विसिंग के लिए। तो इससे चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें हम। और आप सभी लोगों से कुछ ना कुछ हम सीखते रहें। ये सीखने और सिखाने का काम है। इसको जितना ही आप सीखें और लोगों को सिखाएं उतना बेहतर है। तो दोस्तों, चलिए इस घड़ी को हम खोलते हैं और खोल के फिटिंग करेंगे। बारी बारी से देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक है। हालांकि जो मिस्टेक है वो आपको हमने बता दिया। इसका चिपिया का मिस्टेक है और चिपिया इसका अहमद भाई मंगाए हैं, तो वो अपना चेंज कर लेंगे। हम इसकी सर्विसिंग करके उनको दे देंगे, क्योंकि अभी उनको चिपिए के लिए भी घड़ी खोलना पड़ेगा। और बाकी उनकी 2 घड़ियाँ और पड़ी हैं, वो भी बनाना है। लेकिन अब थोड़ा उसमें बोल दिया हूँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि और पिछला काम भी हमारे पास है। और एक भाई का आसाम से मेहताब हुसैन का पार्सल आज आ गया है। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि उनका पार्सल हमने रिसीव कर लिया है। लेकिन अभी खोल के नहीं देखा है, और अभी खोल के उसका वीडियो बना लेंगे और फिर मेहताब भाई को भेजेंगे उस वीडियो को। तो ये घड़ी है। इस घड़ी को बहुत ही इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन की रखी हुई घड़ी है। रोटर वगैरह पूरा इसका जाम है और पहले से ही पानी गया हुआ घड़ी में है। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारे वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, ना ही कमेंट्स कोई ज़्यादा करता है। तो इससे पता लग रहा है कि लोगों को वीडियो शायद अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, इसलिए कमेंट और लाइक नहीं करते हैं। और अगर आप कुछ हमसे गलती होती है वीडियो में तो आप बताया करें। हम कोशिश करते हैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतर और नया करने के लिए, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप बता दिया करिए कि इस ऐसे नहीं, ऐसे किया करिए। अच्छा लगता है कोई बताता है तो, क्योंकि ज्ञान जिसके पास है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, ज्ञान है उसके पास। इसलिए वो उम्र में भी छोटा है तो भी हमसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान बड़ा है उसके पास, हमारे पास ज्ञान छोटा है। तो ज्ञान में भी इंसान
बड़ा होता है, भले उम्र में छोटा हो। तो इस तरीके से हमें जब कोई कमेंट करता है, कोई कुछ बताता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी तक कोई बताने वाला नहीं था, अब बताने वाले भी लोग हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो कहने का मतलब कुल ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप लोग कुछ अपना तरीका बताया करिए कि इसका ऐसा नहीं, ऐसा किया करिए। हालांकि हमारे पास जो भी घड़ियाँ आती हैं, जिस घड़ी का वीडियो हमने नहीं डाला होता है, मैं उसका वीडियो डाल के आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। और जो भी जानकारी हमारे पास रहती है वो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा हमारे लिए भी होएगा और आपको भी एक जानकारी मिलती रहेगी और हमको भी कुछ सीखने को मिलता रहेगा आपसे। तो ये एक दूसरे से हम लोग अगर जुड़ जाएंगे तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। कुछ हमारे काम फंसे हुए आपसे हो जाएंगे, कुछ आपके फंसे हुए हमसे हो जाएंगे। कुछ पार्ट्स हमारे पास नहीं तो आपसे मिल जाएंगे, कुछ आपके पास नहीं तो हमसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं एक दूसरे से जुड़ने से। और हम काफ़ी दिनों से इसमें 1.5-2 महीने से ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत कुछ 1.5-2 महीने में सीखने को मिला है जो 35 साल में नहीं सीखने को मिला। और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स लोग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग बताते हैं। तो ये सीखने से बहुत हमारे ऊपर फ़र्क गिरा है, क्योंकि लोगों का तजुर्बा, लोगों की जानकारी जो हमारे साथ साझा करते हैं जो भाई लोग, अच्छा लगता है। और जो हमारे पास रहती है जानकारी हम आपसे साझा करते हैं तो शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। तो ये इस तरीके से सीखने सिखाने का बिजनेस है, एक दूसरे से जुड़े रहें ताकि कभी वक्त ज़रूरत पे एक दूसरे से हम काम आ सकें और आसानी से ये घड़ियाँ बन सके। क्योंकि इन घड़ियों का पार्ट्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कोई पार्ट्स हमारे पास है तो आपके पास नहीं, कोई आपके पास है तो हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से अगर मिल के रहेंगे तो सब काम आसान हो जाएगा और एक दूसरे से मिले जुले रहेंगे, भाईचारा बढ़ेगा और काम भी हमारा होएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। अभी लीवर को खोलेंगे, लीवर निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। देखिए लीवर प्लेट निकाला, लीवर निकाल दिया। और ये मशीन जाम है एकदम, इसकी मशीन हरकत कुछ भी नहीं कर रही है। इसको हम खोलेंगे और इसको पूरा, और ऑटो व्हील वगैरह भी जाम है तो खोल के पूरा सर्विसिंग कर लेंगे पहले इसको। तो व्हील वगैरह सारे चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। सब व्हील इसके जाम है, देखिए काफ़ी जाम घड़ी है, इसके लिए ये नहीं चल रही थी। और इसको हम पूरा खोल देंगे और पूरा खोलने के बाद इसकी सर्विसिंग करेंगे। देखिए इसका ये डॉग क्लिक है, ये किसी ने पहले से ही बैंड करके लगाया है और खैर काम तो सही कर रहा है। और हमको भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे कारीगर की घड़ी है और उन्होंने सर्विसिंग करने के लिए कहा है। हालांकि देखेंगे, अगर चलने लायक नहीं रहेगा तो हम उनको फ़ोन करके बता देंगे, और अगर चलता है तो फिर हम फिट करके उनको दे देंगे और बता भी देंगे, क्योंकि वो वीडियो भी देख लेंगे कि वो पहले से ही ऐसा किसी ने बैंड करके लगाया है। तो पहले ख़राब होएगा, इसीलिए चिपिया ख़त्म हो गई होगी इसकी। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सारा लोड इसके ऊपर ही आ जाता है, डॉग क्लिक के ऊपर। और जब डॉग क्लिक काम करना बंद कर देता है तो पूरा लोड जो है चिपिए के ऊपर आ जाता है, तो चिपिया जल्दी ख़राब हो जाती है। इसका मेन कमज़ोरी इसकी डॉग क्लिक की रहती है, बहुत हल्का बनाया जाता है। और इसी तरीके से 2906 में भी डॉग क्लिक बहुत हल्का रहता है, वो भी बहुत जल्दी कट जाता है। और 4206 का भी डॉग क्लिक बहुत जल्दी कट जाता है और इसीलिए चिपिए के ऊपर लोड आता है तो चिपिया जल्दी कट जाती है। ये दोनों घड़ियों की कमज़ोरी है 2906 4206 की। देखिए घड़ी कितनी गंदी है, सारे कुछ हमने खोल दिया है इसको। अब इसको हम पूरी सर्विसिंग करके फिटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। सर्विसिंग करके रखेंगे और फिर फिटिंग करेंगे, आप देखिएगा।
ये देखिए सारा इसका पार्ट्स है। ये देखिए सारे पार्ट्स हमने एक एक पार्ट्स इसके खोल दिए हैं और खोल के रखे हैं। सर्विसिंग करेंगे इसको अच्छे से, और सर्विसिंग करने के बाद फिर आपको अब फिटिंग करते हुए हम आपको दिखाएंगे। अभी इसको आप देखिए फिटिंग होते हुए घड़ी को। ये देखिए घड़ी, अब हम इसको फिटिंग करेंगे अच्छे से, और फिटिंग करने के बाद इसको हम केश डायल में फिट करके और अहमद भाई को 1-2 दिन रख के फिर उसके बाद भेज देंगे। वो अपना घड़ी लेके चले जाएंगे। चिपिया इसमें बोल दिया हूँ, लगा लीजिएगा। ऑटो व्हील इसका सही है, हमने चेक किया था, परफेक्ट है ऑटो व्हील। डॉग क्लिक तो उसका काम जैसे कर रहा है वैसा करेगा वो। बाकी चिपिया मेन ज़रूरी है इसके ऊपर, क्योंकि डॉग क्लिक तो लोड ले रहा है, अच्छा खासा लोड ले रहा है। फुल चाबी के ऊपर चाबी थी इसके अंदर, भरी हुई थी घड़ी के अंदर, हमने उतारी थी। तो डॉग क्लिक तो प्रॉब्लम नहीं देगा अभी। किसी भाई ने इसको थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करके लगा दिया है, लेकिन ठीक है, अभी काम कर रहा है। नहीं मिल रहा होगा या नहीं होएगा, तो ये सब काम आदमी कोई भी कारीगर मजबूरी में करता है जब चीज़ नहीं होती है। तो किसी को हम गलत तो नहीं कहते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से करता है। अगर हमारे पास भी कोई चीज़ नहीं रहती, हम भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के काम करते हैं। लेकिन ऐसा जुगाड़ आप कभी मत लगाएं कि एलेटो प्लेटो को किसी चीज़ को नुकसान नहीं। इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। बाकी प्लेटो लोटो के साथ ऐसा कोई, जैसे कोई ज्वेल नहीं मिल रहा है तो आप प्लेट का होल बढ़ा करके दूसरा ज्वेल लगा रहे हैं, ये काम कभी ना करें। कोई भी चीज़ को नुकसान करके ना काम करें। डॉग क्लिक की बात है, डॉग क्लिक आपने वेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हो, तो जब नया मिल जाएगा लग जाएगा तो निकल जाएगा वो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी प्लेटों से छेड़खानी बिल्कुल ना किया करें। और कभी कभी मैंने एक घड़ी मेरे पास आई थी, HMT रजत या कौन, हाँ कंचन या रजत थी कोई, तो उसके अंदर हमने देखा था कि प्लेट में जो ज्वेल लगा था, तो वो कोई दूसरी घड़ी का ज्वेल लगाया था, प्लेट का हल्का सा होल बढ़ा करके। अब वो मेरे पास आ गई, हालांकि होल सही लगा हुआ ज्वेल था, लेकिन अभी तुम्हें एक बार तो लग गया वो ज्वेल, अगर दोबारा टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उस घड़ी का ज्वेल तो उसमें लगेगा नहीं। आपने कौन सा लगाया वो भी दूसरा आदमी भी ढूंढ ढांड के लगाएगा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। बाकी आप पार्ट्स वगैरह कोई भी है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उससे आप कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक पार्ट्स है, वो बदली हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। और बाकी व्हीलों तक ठीक रहता है, लेकिन किसी प्लेट से अगर छेड़खानी होती तो प्लेट में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आगे खड़ी होती है। तो प्लेटों से छेड़छाड़ भी बिल्कुल ना किया करें। आप जो भी आप दिमाग लगाएं तो बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं। जैसे किसी भाई ने देखो दिमाग लगाया, हल्का सा इसको डॉग क्लिक को बैंड कर दिया है, तो डॉग क्लिक काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे काम कर रहा है वो। जब कभी काम नहीं करेगा तो उसको निकाल के फेंक दिया, दूसरा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ पे नुकसान नहीं हुआ उसको, लेकिन काम कर रहा है वो। तो इस चीज़ से कोई घड़ी के ऊपर फ़र्क नहीं गिरता है, घड़ी ख़राब नहीं होती है। लेकिन प्लेटों के साथ कोई छेड़खानी होती है तो दिक्कत होती है थोड़ा। देखिए इसको हम पूरी ऑयलिंग कर देंगे और घड़ी चालू हो जाएगी। घड़ी चालू करके उनको दे देंगे, वो अपना चिपिया लाएंगे तो ऊपर से खोल के वो अपना लगा लेंगे, क्योंकि वो भी कारीगर हैं, बहुत पुरानी दुकान है उनकी। 25-30 साल से तो मैं उनको जानता हूँ और पहचानता हूँ उनको, मिलता जुलता रहता हूँ। तो समझ लिए 25-30 साल से तो मैं उनकी दुकान को देख रहा हूँ, आ जा रहा हूँ। तो और भी कितनी पुरानी होएगी वो आगे नहीं पता है। तो लेकिन अब उनके पास कारीगर इस तरीके के नहीं रहे हैं, बैठते हैं कारीगर, लेकिन वो रोज़मर्रा वाले काम, बैटरी डालना, मोमेंट चेंज कर देना, पट्टा लगा देना, क्लॉक मोमेंट चेंज करना, ये सारे काम के कारीगर थे उनके पास। लेकिन ये मैनुअल और ऑटोमेटिक घड़ियों के कारीगर उनके पास नहीं है, और इतना काम भी नहीं आता कि उनको कारीगर रखने की ज़रूरत पड़े। इक्का दुक्का काम उनके पास पहचान वालों का पुरानी दुकान के हिसाब से आ जाता है। तो
हमको दे देते हैं। और आज तकरीबन मैं 15-16 साल से उनका काम कर रहा हूँ। हाँ, 15 साल लमसम मुझे हो गए। 2011-12 से मैं उनका काम कर रहा हूँ। और 2011-12 में उनके पास ज़्यादातर सब कारीगर ये काम कम आने लगे थे तो छोड़ दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक काम में ज़्यादातर आ गए थे, चाइना वाइना घड़ियों में। तो जब से उन्होंने कोई ऐसा कारीगर उनके पास नहीं रहा, 2012 तक कारीगर था उनके पास। उसके जाने के बाद से फिर उनका काम इक्का दुक्का जो भी आता था मैं करता हूँ। और वो मुझसे ही करवाते हैं, बाकी किसी से वो काम करवाते नहीं हैं। भले उनकी घड़ी हम 2-2 महीना रख के दें तो कोई दिक्कत नहीं, वो मान जाते हैं। तो एक भरोसा हो गया उनको भी हमारे ऊपर, तो उस तरीके से भरोसे पे देते हैं काम। अब उनके काम को कोई मना भी नहीं करता हूँ। जो भी काम देते हैं उनको बता दिया जाता है, भाई ऐसा ऐसा इसके अंदर प्रॉब्लम है, आधा प्रॉब्लम आप हल कर लीजिएगा, सामान वामान जो भी लगेगा तो वो हिसाब से कर लेते हैं। देखिए, इसका पूरा अपडेट सिस्टम इसका हम फिट करेंगे और डेट वगैरह बिठा देंगे और अच्छे से हम घड़ी चालू करके उनको दे देंगे। बाकी उनका जो काम है वो जब उनके पास चिपिया आ जाएगी मंगाए हैं तो अपना लगा लेंगे। बहुत अच्छे कारीगर वो भी हैं, लेकिन उनकी उम्र हमसे भी ज़्यादा है, तकरीबन 65-70 के बीच में है। तो काम हम करते नहीं हैं, न कर, अब आँख की वजह से कर भी नहीं पाते हैं। खाली दुकान पे ड्यूटी देते हैं और जो कारीगर रहते हैं उनसे काम करवाते रहते हैं, जो रनिंग में डेली आते जाते हैं। देखिए, इसका पूरा सिस्टम फिट कर दिया हूँ, सब कुछ सही है। इसका डेट वगैरह सिस्टम सारा फंक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेट और डे का फंक्शन सब चालू है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सब चेंज हो रहा है, दाहिने बाएं उल्टा सीधा सब चल रहा है। और इसको हम अब अच्छे से फिटिंग कर देंगे। ये देखिए, घड़ी चालू हो गई फर्स्ट क्लास। और हम अच्छे से इसको ग्रीस व्रीस लगा के भी पैक कर देते थे तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वाटर रेसिस्टेंट हो जाती थी। लेकिन अभी उनको खोलना है तो हम इसको इसी तरीके से फिट करके दे देंगे। वो अपना खोल के चिपिया पे जब डाल लेंगे तो अपना आगे कस्टमर को देंगे। तो घड़ियाँ बहुत अच्छी ये भी रहती हैं, बहुत अच्छी चलती हैं। बस इसमें प्रॉब्लम डॉग क्लिक का ज़्यादा आता है, डॉग क्लिक कट जाती है, बहुत हल्की रहती है। और डॉग क्लिक कटने के बाद फिर जब लोड चिपिए के ऊपर पड़ता है तो इसकी चिपिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। यानी कि अगर डॉग क्लिक उसका बराबर सही तरीके से काम कर रहा है तो चिपिए की लाइफ है, वरना चिपिए की लाइफ बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर सेफ़ नहीं है चिपिया। इसी तरीके से 2906 में भी सेफ़ नहीं रहती है चिपिया, उसका भी बहुत जल्दी चिपिया ख़राब होता है। तो ये दोनों घड़ियों का थोड़ा सा चिपिए के ऊपर बहुत दिक्कत आती है। और हालांकि 2906 में डॉग क्लिक उसमें इस टाइप का नहीं रहता है और डॉग क्लिक वाला लगता है, लेकिन लोड उस पर चिपिए पे बहुत जल्दी कटती है। जो चिपिया उसकी ख़राब जल्दी होती है क्योंकि वो चाबी देने का सिस्टम उसमें रहता है, चाबी देने का सिस्टम इसमें भी रहता है। और जो चाबी देने से भी चिपिया बहुत जल्दी ख़राब होती है। 2906 का तो इससे बेहतर है डॉग सिस्टम, और अच्छा सिस्टम है, बहुत पूरी तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन इसका जो सिस्टम है ये क्लिक बहुत बारीक हल्की सी लगी है, इसके लिए इसमें दिक्कत जल्दी ज़्यादा आती है डॉग क्लिक की। और 2906 में चिपिया और ऑटो व्हील की दिक्कत जल्दी आती है क्योंकि उसमें चाबी दी जाती, इसमें भी चाबी दी जाती। चाबी अगर ना दी जाए तो चिपिया चले अच्छी, लेकिन अब उसमें चाबी का सिस्टम दिया हुआ है तो कोई ना कोई थोड़ा सा घुमाएगा। देखिए, घड़ी फर्स्ट क्लास चालू हो गई और इसको हम केस में उतार देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें ताकि बेहतर तरीके से हम आपको बता सकें, जानकारी दे सकें घड़ियों को। और नई नई घड़ियाँ
जितनी भी पुरानी पुरानी घड़ियां हैं, जो हमने भी बहुत सारी घड़ियां अभी नहीं देखी लेकिन आती हैं, तो सब घड़ियों का बेसिक सेम है खोलने बंद करने का। इसमें कुछ नया नहीं है, चाहे घड़ी कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी नई घड़ी हो, सबका जो है सिस्टम सेम है। खुलने बंद करने का बेसिक जो भी जानकारी इसके अंदर है, सब में सही सेम रहती है। लेकिन बस ये रहता है कि कोई कोई घड़ियाँ आसान रहती हैं बनाना, कोई कोई घड़ियाँ कठिन रहती हैं थोड़ा सा, तो इसे होता है। तो दोस्तों ये देखिए घड़ियों को अब हम इसको रोटर वोटर लगा के और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और ये घड़ी सर्विसिंग हमने पूरी कर दी, सर्विसिंग करके हमने एकदम फ्रेश कर दिया मशीन को। और रही बात जो आगे का काम है, वो उनकी घड़ी उनके पास जाएगी दुकान पे, तो अपना आगे का काम वो करेंगे। जो भी है रोटर का काम, ऑटो चिपिए का काम वो अपना करेंगे। हालांकि हल्का फुल्का काम करता है, लेकिन वो लोड ज़्यादा इसके ऊपर आ रहा है, इसके लिए ये बराबर काम नहीं करेगी। और ये देखिए घड़ी फर्स्ट क्लास चलने लगी। और इसका ऊपर का जो सीको लिखा हुआ है वो भी इसमें नहीं है, उनको मैंने बताया था, तो हमसे कहने लगे आपके पास रहेगा तो लगा दो एक। तो मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन हमारे पास भी नहीं मिला। कोई डायल भी ऐसा सीको का नहीं है, छोटे में बड़े में तो पड़ा हुआ है, लेकिन वो बड़ा बहुत इस पर बड़ा दिखेगा, लेडीज़ का ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मेरे पास नहीं नज़र आया। तो मैंने बोल दिया भाई हमारे पास तो नहीं है इसका सीको मोनोग्राम। बाकी 5 लिखा हुआ है, ऊपर सीको का भी लगा रहता है स्टिकर, वो है नहीं हमारे पास। और ये सब छोटी छोटी चीज़ों से घड़ियों की वैल्यू देखिए डाउन हो जाती हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ही अहम हैं, इनसे एक घड़ी की पहचान बनती है और एक अच्छा लुक आता है, घड़ी दिखने में अच्छी दिखती है। और ये केस वगैरह इसका सब डायल वगैरह एकदम ओरिजिनल डायल है, ओरिजिनल केस है, ओरिजिनल चेन है, सारे पार्ट्स ओरिजिनल हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में।